नेपाल में ऑयल की ड्रिलिंग की जा रही है। इसकी खबर मैंने आपको 2 महीने पहले दी थी। तब नेपाल के लोग मानते ही नहीं थे कि नेपाल के अंदर ऑयल की ड्रिलिंग की जा रही है। अब इस खबर की तस्दीक इंटरनेशनल मीडिया ने भी कर दी है और मैंने आपको बताया था कि नेपाल के अंदर डेलेक सिटी के अंदर ऑयल की ड्रिलिंग की जा रही है। अब इंडियन मीडिया भी कह रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि चाइना ने नेपाल के डेलेक सिटी के अंदर ड्रिलिंग जारी कर दी है। ये ड्रिलिंग सिर्फ और सिर्फ ऑयल के लिए की जा रही है। तो अब ये पता चलेगा कि डेलेक सिटी में ऑयल निकलता है या नहीं निकलता। इसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया के बाद इंडियन मीडिया भी खबरें दे रहा है। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट जिसमें वो कह रहा है कि नेपाल के अंदर ऑयल की ड्रिलिंग की जा रही है और ये सारी ऑयल की ड्रिलिंग चाइनीज कंपनियों की तरफ से की जा रही है नेपाल के अंदर। अधिकतर जो अरब कंट्रियां हैं वो डेवलप्ड क्यों हैं और वो किसी भी एक कंट्री से इतना आगे क्यों हैं? कोई उन्होंने तीर थोड़ी मार लिया, या फिर ऐसे कहें कि कोई ऐसा टैलेंट का काम भी नहीं किया उन्होंने और उसके बावजूद उनके पास इतना पैसा है कि जिसकी कल्पना भी ना की जा सके। और उसका एकमात्र रीज़न है पेट्रोलियम पदार्थ। चाहे आप सऊदी लगा लो, चाहे आप कुवैत लगा लो, चाहे आप उस रसिया के अंदर भी लगा सकते हो। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम यहाँ पे नेपाल के बारे में वही बात कर रहे हैं। नेपाल को ये जो सक्सेस की ओर चल रहा है, नेपाल ये जो चीज़ें मेंटेन कर रहा है नेपाल और चाइना की कंपनियां, अगर सब कुछ सही बैठा तो आप देखेंगे कि डेवलपिंग नहीं, डायरेक्ट नेपाल डेवलप्ड कंट्री के अंदर शामिल हो जाएगा। ऐसा क्या हुआ वही जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले नेपाल के अंदर ऐसी संभावनाएं जताई गई थी कि यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ निकल सकता है, जिसके अंदर पेट्रोल, डीजल, इसके साथ साथ चारकोल या फिर हम कहें कि वैसलीन, बहुत से प्रोडक्ट होते हैं पेट्रोलियम के अंदर, जो कि केरोसिन भी उसमें शामिल होता है। और वो अगर निकल जाए तो आप सोचिए कि कितना फ़ायदा हो सकता है नेपाल को। आई थिंक कि जब हम बात करें इस चीज़ की तो हम ये भी साथ में डिस्कस कर लें कि भारत से या फिर किसी भी अन्य देश से इस चीज़ का भी एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अभी तो अगर हमारे घर में जितना यूज़ होता है उतना ही निकल जाए तो भी हम माला माल हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि देलेख, जो कि नेपाल का एक स्थान है, वहाँ पर पेट्रोलियम अवशोषण का प्रारंभिक विश्लेषण जो किया गया था वो 1960 के अंदर किया गया था और उसके बाद से ही आज तक हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पेट्रोलियम मिल सकता है। लेकिन भू रासायनिक अध्ययन 1993 में किया गया था। बताया जा रहा है कि यहाँ पे पादुका स्थल मंदिर से मिले रिसाव में उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे तेल का अंश पाया गया था। मार्च 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय के थे केपी शर्मा ओली ने चीन की यात्रा करी और उनके दौरान यहाँ पे कई स्थानों पर पेट्रोलियम उत्पादों की खोज पर सहमति बनाई। चीन ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2017 में नेपाल सरकार को 2 बार यहाँ पे 2 अरब 55 करोड़ रुपए भी दिए थे। और इस तरह से दलेख में पेट्रोलियम खोजने के लिए यहाँ पे ड्रिलिंग का अंतिम चरण भी अब पूर्ण कर लिया गया है, या फिर कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि जो अंतिम चरण है वो इन द प्रोग्रेस चल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि दलेख में पेट्रोलियम उत्पादों की खोज के लिए कुछ दिन पहले शुरू हुई ड्रिलिंग 4 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी और पता लगाया जाएगा कि वहां कितना पेट्रोल है। अधिकारियों का ये भी मानना है कि ये निष्कर्ष निकल जाए कि पेट्रोलियम उत्पादन व्यावसायिक तौर पर निकाला जा सकता है या नहीं। इससे हमें एक कंफर्मेशन ये मिल जाएगी कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी निकलकर सामने आ रही है या फिर नहीं। चीन की सरकारी एजेंसी चाइना जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा भूवैज्ञानिक अध्ययन पूरा करने के बाद चीन की CNPC सीबू ड्रिलिंग इंजीनियर कंपनी के दोनों देशों के साथ समझौते के अनुसार ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। दखेल के साथ साथ कई और भी जगह है जहां पर नेपाल में पेट्रोलियम की संभावनाएं हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं तराई शिवालिक क्षेत्र में 10 संभावित पेट्रोलियम खनन ब्लॉक हो सकते हैं और जिनका क्षेत्रफल लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर प्रति ब्लॉक बताया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र इसे कहा जा सकता है। लगभग 2 सप्ताह पहले खनन और भू विज्ञान विभाग ने चितवन और लुम्बिनी क्षेत्रों में स्थित 2 ब्लॉकों में पेट्रोलियम की खोज के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए लक्षित करते हुए बोलियां भी आमंत्रित कर दी है। तो कहने का मतलब ये है कि नेपाल
जैसे ही इस क्षेत्र में उन्हें बहुत ज़्यादा संभावनाएं लगी, उन्होंने ड्रिलिंग लगाई और अब ये अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो यहाँ से उन्हें निकलने के आसार हैं पेट्रोलियम, तो और भी क्षेत्रों में वो तलाश रहे हैं, जो कि नेपाल के विकास के लिए, नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा कदम हो सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना अपडेट मिलता है, फिर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, आपको पता चल चुका होगा कि भाई नेपाल के अंदर ऑयल की ड्रिलिंग की जा रही है और ये ड्रिलिंग सिर्फ अभी से नहीं बल्कि एक अरसे से की जा रही है। नेपाल में पिछले 2 महीने से ये ड्रिलिंग जारी है। मैंने आपको बताया था कि ये ड्रिलिंग 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक हो सकती है। देखिए नेपाल एक पहाड़ी मुल्क है, लोगों को उससे उम्मीद तो ज्यादा नहीं है, बट मैं कहता हूँ, मैंने आज से पहले भी कहा है, मेरी पुरानी वीडियोस उठाए, आज से 2 महीने पुरानी वीडियोस भी आप अगर उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि पहाड़ी मुल्क है बट इसमें नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं कि अगर निकालने पे आ जाओगे तो नेपाल का मुल्क माला माल हो जाएगा, बट वो रिसोर्सेज खत्म नहीं होगी। चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, चाहे वो कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज अगर आप नेपाल से निकालेंगे तो वो टाइम खत्म हो जाएगा, बट वो चीजें खत्म नहीं होगी नेपाल में। ये मैंने आज से 3 साल पहले कहा था और मैंने कहा था कि नेपाल में बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिनको अगर हम सपोर्ट करेंगे, जिनको अगर हम कम करेंगे तो नेपाल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, नेपाल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पे 2022 और 2021 के टाइम पे चाइनीज कंपनी के कुछ मैनेजर और कुछ इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने डेलेक सिटी के अंदर रिसर्च किया और उनको लगा कि यहाँ पे ऑयल की मात्रा या ऑयल की तादाद है, यहाँ पे ड्रिलिंग करनी चाहिए। तो 2 से 3 साल बाद आके यहाँ पे वो अब ड्रिलिंग कर रहे हैं और ड्रिलिंग के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पे कितना ऑयल है और नेपाल को कितना मालामाल किया जा सकता है। वैसे मैंने ये कहा था कि 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक ये ड्रिलिंग हो सकती है, 2 महीने 2 हफ्ते तक ये ड्रिलिंग जारी हो सकती है। 2 महीने के करीब है, 2 हफ्ते रहते हैं। अगर इसके बाद भी टाइम लग सकता है तो भाई हम इसको रेगुलरली वॉच करते रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये भी कहा था कि 2 हफ्ते 2 महीने से ज्यादा भी टाइम लग सकता है, कम भी टाइम लग सकता है, ज्यादा भी टाइम लग सकता है। हम इसमें कंफर्म नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ 2 महीने लगेंगे या 2 हफ्ते लगेंगे, इसमें ज्यादा भी टाइम लग सकता है। तो नेपाल के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेपाल इससे काफी फायदा उठा सकता है, नेपाल के लोगों को उससे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।